Yes, good evening everybody. Today we shall tell you electric field intensity at a point on axial line of an electric dipole. Electric dipole आपको कल बता दिया था. What is electric dipole? It is an arrangement of two equal and unlike charges separated by a समान डिस्टेंस. और ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस को क्या बताया था? लेंथ ऑफ डाइपोल. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज दिस डायरेक्शन. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था E इक्वल टू Q इंटू 2A, दैट इज it is also a vector quantity and direction is along the direction of 2A, that is from negative to positive. अब आप एक बात देखिए, what is the net charge on electric dipole? 0. पर फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, और इसके जो राइट बाइसेक्टर होता है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. इट इज एक्सियल लाइन एंड इट इज इक्वेटोरियल लाइन. तो टुडे वी शैल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन. तो फर्स्ट अवर क्वेश्चन इज electric field intensity at a point on axial line of an electric dipole. देखिए, suppose it is our electric dipole having charge minus q and plus q at points A and B separated by a distance 2a. ये सेंटर है, इस सेंटर से r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. कल में क्या था? पहले माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी निकाल लेंगे एट पॉइंट P, फिर प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी निकाल लेंगे एट पॉइंट P. सेम डायरेक्शन में आ जाती है, ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई तो माइनस कर देंगे. तो चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E1 क्या आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर. और डायरेक्शन आपको बता दी थी. जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, यू विल कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो फील्ड की डायरेक्शन. तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें. इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो अलोंग P E1 is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. What is AP? देखिए, it is R, it is A, 2A. तो क्या जाएगा? R plus A whole square along P, and E1 can be represented in magnitude and direction by Pm. Now electric field intensity at point P due to plus Q charge, E2 Q upon 4 pi epsilon naught Bp square. डायरेक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज को जो आप कंसीडर कर रहे हो ये पॉइंटर रिपेल करेगा, दैट इज towards right along B
produced along dp produced और E2 Q upon 4 pi epsilon naught R minus A whole square along dp produced, it is R, ये A तो R minus A. तो आप क्या दें, और E2 is represented in magnitude and direction by Pm. अब आप क्या देख रहे हैं, E1 और E2 क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो क्या है, नेट फील्ड दोनों का डिफरेंस. तो नेट फील्ड एट पॉइंट P नेट फील्ड E इज इक्वल टू क्या आएगा, E2 माइनस E1 along dp produced और E equal to E2 Q upon 4 pi epsilon naught R minus A square minus Q upon 4 pi epsilon naught R plus A square along dp produced. E is equal to क्या करें, Q upon 4 pi epsilon naught कॉमन ले लेंगे, Q upon 4 pi epsilon naught कॉमन, 1 upon R minus A square minus 1 upon R plus A whole square. E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R minus A square R plus A square R plus A whole square minus R minus A square और along डायरेक्शन को लिख करेंगे, along dp produced और E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 4 AR upon R square minus A square का whole square. ये यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में, A plus B whole square minus A minus B whole square for A. चलिए along direction में dp produced E is equal to Q 2A into 2R upon 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square along direction वही dp produced. Q into 2A P E is equal to P 2R upon 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. ये फॉर्मूला आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल. ये स्केलर फॉर्म में है, अब वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देखो इसको कैसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट इज टुवर्ड्स द राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड भी along PP produced that is right, means E and P both are in same direction. So in vector form E is equal to P 2R upon 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या है, जीरो सेम डायरेक्शन में.
a 4 short dipole, यानी R की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी इससे A से, you can neglect A square, R power 4, R से R कैंसिल, तो E is equal to 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो आप क्या देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड R की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आपको ग्राफ बनाना है R और E में, तो स्लोप बहुत ज्यादा आ जाएगा, और यदि 1 अपॉन R क्यूब और E में है तो स्ट्रेट लाइन। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक field intensity at a point on equatorial line of electric dipole। देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हैविंग चार्जेज -q एंड +q एट पॉइंट्स A एंड D। ये मिड पॉइंट है। तो ये राइट बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। इस इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट है P, जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ डाइपोल 2a है, मीन डायरेक्शन फ्रॉम A to B राइट। तो क्या कहेंगे, वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेज -q एंड +q एट पॉइंट्स A and B, they are separated by distance up to A। we want to find out electric field intensity at a point P at on equatorial line and OP is equal to R। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले ही लिख लेते हैं AP is equal to BP is equal to R square प्लस A square की पावर हाफ, यानी इसका स्क्वायर टू इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। चलिए, तो पहले हम -q की इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज P1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर। और डायरेक्शन देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ कंसीडर करोगे, क्या करें उसको अट्रैक्ट, तो अलोंग P है, अलोंग PA E1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलोंग P। इस E1 को we can represent by PM, किससे, PM से, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और मैं BA के पैरेलल बना दूं, ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, और E1 को हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे। E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। आपको पता है जिस साइड में थीटा होता है कोस लेते हैं, दूसरी साइड में साइन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज E2 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन
पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो क्या कहेंगे, अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड, अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड E2 Q upon 4 pi epsilon naught BP square R square plus A square along BP produced. E2 is represented in magnitude and direction by PM. This angle is also theta, parallel, corresponding angle. Now E2 is also resolved into two rectangular components, E2 cos theta and E2 sin theta. तो अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख रहे हैं, E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, कंसिडर। तो नेट क्या रहेगा, ये दोनों कंपोनेंट, तो नेट फील्ड E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 इज इक्वल टू E1 है E1 cos थीटा, और E is equal to twice E1 cos theta, E is equal to 2 E1 into same Q upon 4 pi epsilon naught R square plus A square। और आप क्या देख रहे हो, टुवर्ड्स लेफ्ट यानी पैरेलल टू बी है, पैरेलल टू बी, और इंटू कोस थीटा, E is equal to 2Q 4 pi epsilon naught R square प्लस A square। इस कोस थीटा की वैल्यू हमें यहां इस ट्रायंगल से दे देते हैं, क्या, OA अपॉन AP, OA upon AP, E is equal to वही पैरेलल टू बी है, Q टू OA स्मॉल a अपॉन 4 pi epsilon naught R square plus A square, AP R square plus A square power half, E is equal to Q into 2A P 4 pi epsilon naught R square plus A square power 3 by 2, और पैरेलल टू PA, या आप ये भी कह सकते हैं एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यों, अब देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, फिर लेफ्ट, तो इन वेक्टर फॉर्म E is equal to minus P upon 4 pi epsilon naught R square plus A square by 3 by 2। ये आ गया है वेक्टर फॉर्म में, और आप क्या देख रहे हो, ये इंटेंसिटी क्या P के एंटी पैरेलल है। 4 स्रोत डाइपोल, 4 dipole R is very great larger as compared to A, so E is equal to minus P upon 4 pi epsilon naught R।
है, ये भी R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ R में और E में, और 1/R³ E। और आप एक बात और भी देख रहे हो, एक्सल में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, एक्सियल पे इक्वेटोरियल कंपैरेटिवली सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, फिर डबल हो जाता है। तो ये भी कह देते हैं क्या कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन इज डबल द एक्सियल लाइन एट इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डायरेक्शन। तो आज आपने क्या देखा, एक्सियल लाइन पे फील्ड सेम डायरेक्शन में भी, इक्वेटोरियल पे अपोजिट डायरेक्शन, या यूं कहें ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि एंगल बिटवीन P एंड D एट एक्सियल लाइन 0 और इक्वेटोरियल पे 180। क्लियर है? ओके।